हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार लाइब्रेरियन, DSSP, KVS, NVS, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है उसमें ये हेल्पफुल होंगे। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ करंट इंडियन पब्लिकेशन एंड 14 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या है कि जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ये जो करंट इंडियन पब्लिकेशन है उसके एक क्लासिफाइड रिकॉर्ड रखती है। कितनी लैंग्वेज में जो कि पब्लिकेशन हो रहे हैं, 14 लैंग्वेज में। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्लूड की गई है। और इसमें क्या होता है कि जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है, यहाँ से यहाँ पर एक बुक आती है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत। वहाँ पे एक बुक हमें देनी पड़ती है, जैसा कि आपको पता है। तो उसकी जो सूची होती है वो INV वालों को मिलती है और उसी के आधार पर वो बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं। तो ये जो तैयार करते हैं किस किस के लिए होती है, ये लाइब्रेरियंस, रिसर्च स्कॉलर, पब्लिशर एंड बुक सेलर्स, और ये यही लोग हैं जो इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपल वर्ड में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ये रिकॉर्ड रखती है जो भी करंट पब्लिकेशन हो रहा है इंडिया में, उसका ये रिकॉर्ड रखती है। और कितनी लैंग्वेजेस में रखती है, 14 लैंग्वेजेस में रखती है, और इंग्लिश को भी इसमें इंक्लूड करके रखा है। और कहाँ से ये लेती है, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ हमारा कोलकाता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बुक्स ऑफ डिलीवरी एक्ट है, उसके तहत एक बुक वहाँ पे भेजी जाती है। तो उसका जो डिटेल होती है बुक्स की, उसकी डिटेल किसको दी जाती है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वालों को। तो वो इसको अरेंज करके रखते हैं और पब्लिश करते हैं कितने, 14 लैंग्वेजेस में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कौन कौन इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरियंस, रिसर्चर, स्कॉलर, पब्लिशर्स एंड बुक सेलर। इसके बाद ये स्टार्टेड कब हुई थी, INV स्टार्ट हुई थी 1957 में। और पब्लिश्ड किसके द्वारा हुई है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। और 1957 से 1962 तक ये क्वार्टरली थी। फिर 1963 से 1966 तक ये मंथली रही। फिर 1967 से 1970 तक ये बंद रही। फिर 1984 से ये अभी तक प्रेजेंट में मंथली आ रही है, याद रखना। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, ये किसका सब डिवीज़न है, ये है नेशनल लाइब्रेरी का, याद रखना। ये इसका ये उपविभाग है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन थे, हमारे BS केशवन। जो BS केशवन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, ये कब स्थापित हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, तो 1955, याद रखना, 1955 में ये स्टार्ट हुई थी। काफ़ी IMP है। इसके बाद इसका स्कोप क्या क्या है, कितनी लैंग्वेजेस है इसमें। लैंग्वेज और सिंबल मैंने इसमें ऐड किए हैं, ताकि क्या है ना, कभी कभी लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो असमीज़ लैंग्वेज के लिए कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं देखिए, असमीज़ है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेजेस इसमें यूज़ की गई हैं। और इनके लिए क्या क्या सिंबल यूज़ किए गए हैं, सॉरी एक बात की क्षमा चाहता हूँ, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक हो गई। लैंग्वेज यहाँ आना था, सिंबल यहाँ आना था, तो कोई नहीं, आप देख लीजिए। तो असमीज़ के लिए क्या है, ASM, बंगाली के लिए BN, इंग्लिश के लिए ENG, गुजराती के लिए GUG, हिंदी के लिए याद रखना EN है, कन्नड़ा के लिए कुछ नहीं है, मलयालम के लिए MAL है, मराठी के लिए MAR है, और पंजाबी के लिए PAN है, संस्कृत के लिए SAN, तमिल के लिए TAM, और तेलुगु के लिए TEL, और उर्दू के लिए URD, याद रखना। इसके बाद क्या क्या मटेरियल्स इसमें होते हैं, मैप्स होते हैं, म्यूज़िकल स्कोर, पीरियोडिकल एंड न्यूज़पेपर, की गाइड एंड टेक्स्ट बुक। अरेंजमेंट इसका क्या क्या अरेंजमेंट, ये इसमें के 3 पार्ट होते हैं, क्लासिफाइड, ऑथर एंड टाइटल इंडेक्स और सब्जेक्ट इंडेक्स। 3 पार्ट होते हैं इसमें, याद रखना।
अब इसमें क्या है, इसमें इसमें क्या है, क्लासिफाइड है, ये क्लासिफाइड पढ़ते हैं। क्लासिफाइड पार्ट क्या है, एंट्रीज जो क्लासिफाइड पार्ट में क्या है, एंट्रीज इन द INV आर अरेंज इन अ क्लासिफाइड सीक्वेंस एज पर द ड्यूअल डेसिमल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 22 एडिशन। मतलब इसमें जो क्या है ना, एंट्रीज है वो किस में अरेंज होती हैं, कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम से, DDC से, ये चीज़ याद रखना। और इसमें क्या है, द कॉरेस्पॉन्डिंग कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन इज़ ऑल्सो असाइन एट द राइट हैंड कॉर्नर बिलो ईच एंट्री। मतलब कोई भी जब भी प्रत्येक एंट्री जो एंट्री हो जाती है तो उसकी जो राइट कॉर्नर है उस पे जो CC का जो 6th एडिशन से जो नंबर है जो असाइन किया है वो उसके राइट कॉर्नर पे मेंशन होता है। ये चीज़ आप याद देखना। जब भी आप आप अगर आप जाओगे ना गूगल पे तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आप डालोगे तो एक PDF मिलेगी जिसमें आप देख सकते हो पूरा इंडियन, आपको जैसे आपने कभी देखी नहीं होगी ना इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो उसको डाउनलोड करिए और उसको देखिए। उसके जैसे आप राइट में देखेंगे नीचे तो वहाँ पे DDC CC भी मिलेगी देखने को, CC का नंबर भी मिलेगा। तो उसके बाद क्या है, इसमें चेन प्रोसीजर इज़ यूज्ड फॉर सब्जेक्ट हेडिंग, याद रखना। और इसमें जो चेन सब्जेक्ट हेडिंग के लिए क्या यूज़ होती है, चेन प्रोसीजर। काफ़ी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो INV है इसमें अरेंज कहाँ किससे होता है, DDC से। और जो राइट कॉर्नर पे है जो किस क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ होती है ये पूछते हैं। तो कौन सी होती है, CC होती है ना, याद रखना। और चेन प्रोसीजर सब्जेक्ट हेडिंग के लिए कौन सी, चेन प्रोसीजर, तो ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद है इसमें वेरी IMP क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड INV मंथली जून 2000 केम आउट यूजिंग TLMS सॉफ्टवेयर। मतलब जो है कि जो पहली कंप्यूटराइज INV कब से आ रही, मंथली 2002 से। 2002 से उन्होंने कंप्यूटराइज चालू कर दिया था, ये चीज़ याद रखना। और कौन सी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, TLMS सॉफ्टवेयर, याद रखना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ INV क्या होता है, कि जितने भी करंट पब्लिकेशंस हो रहे हैं इंडिया में उनको ये रिकॉर्ड करके रखती है, कितने, 14 लैंग्वेजेस में, 14 लैंग्वेजेस में। और ये कहाँ से लेती है ये रिकॉर्ड, ये लेती है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता से। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि बुक ऑफ डिलीवरी एक्ट के तहत पब्लिकेशन होता है तो उसमें से 4 कॉपी भेजनी होती है। तो 4 आपको पता है, कोनेमरा, सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई और दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और कौन सा हमारा, नेशनल लाइब्रेरी। ये चीज़ हो गई। तो सब जगह एक 4 हमें भेजनी होती हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड होता है वो INV लेता है नेशनल लाइब्रेरी से, कोलकाता से। फिर उसके वहाँ पे ये प्रिपेयर करता है कितनी लैंग्वेजेस में, 14 लैंग्वेजेस में, जिसमें इंग्लिश को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। और जो सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी है ये पब्लिकेशन करती है ना। कहाँ की है ये सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, उसका एक उप विभाग है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1955 में। और इसके हेड कौन थे, BS केशवन, याद रखना, काफ़ी IMP है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। इसके बाद हमने बात करी 14 लैंग्वेजेस की, जैसा कि मैंने बता दिया। उसके बाद 3 पार्ट बताए थे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टॉप क्वेश्चन की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो बताइए, इतना आपने समझ लिया, अब बताइए INV इज़ अ बेस्ट टाइप ऑफ सोर्स। जो INV है किस प्रकार का सोर्स है। ऑप्शन ए जियोग्राफिकल सोर्स, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफिकल सोर्स, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, INV किस प्रकार का सोर्स है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिब्लियोग्राफिक सोर्स। आई होप कि सबका सही रहा होगा। इसमें पूछा है INV फ्रिक्वेंसी, जो INV इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। ऑप्शन ए क्वार्टरली, ऑप्शन बी मंथली, ऑप्शन सी एनुअली, ऑप्शन डी वीकली। बताइए क्या है इसकी फ्रिक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है मंथली। पहले कैसी, जब ये स्टार्ट हुई थी तो कैसी आई थी बताइए, क्वार्टरली थी। अब ये क्या आ रही है 1985 से, मंथली होगी है, याद रखना। उसके बाद है INV इज़ पब्लिश्ड बाय, जो INV है कौन पब्लिश करता है। ऑप्शन ए
सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी कौनिमरा पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं। बताइए आईएनबी कौन पब्लिश करता है, किसके द्वारा आईएनबी पब्लिश्ड होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर स्टार्ट हुई थी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1873। जल्दी से सिलेक्ट कीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1955। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ CRL कोलकाता? ऑप्शन ए VS केशवन, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी PN कोल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन था इसका CRL का पहला अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए VS केशवन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की थी और इजी वे में ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।